लेक्चर में हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी पे बात करेंगे। और बेसिकली ये प्रोसीजर जो है ये ब्रेन की एक्टिविटी चेक करने के लिए किया जाता है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसीजर, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ पर होती है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है ब्रेन का। ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पर इस फिगर में नज़र आ रहा होगा, ये वाली बाउंड्री यहाँ पर ड्रॉ की गई है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है। यहाँ इस जगह पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स पुट करते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हमें क्या किया जाता है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करते हैं। सो द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज़ रिकॉर्डेड बाय द स्पेशल इलेक्ट्रोड्स। और ये जो स्पेशल इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेंसर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं और उस डेटा को फिर हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर या उससे जो जनरेटेड प्रिंट है वहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इनको हम आसानी से यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके यहाँ पर मेंशन्ड है ये इसके बिल्कुल टॉप सरफेस पर, ठीक है, स्कैल्प पर जो बने लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इंटरनल पोर्शन जो यहाँ पर ये रेड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये अंदर से आपको ज़ाहिर थोड़ा सा वो इमेज क्लियर करके ब्रेन दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और ये उसकी कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, सो इस तरह से इसकी एक्टिविटी हमारे पास रिकॉर्ड होती है। ये जो रिकॉर्डिंग है ये बेसिकली एक्शन पोटेंशियल की रिकॉर्डिंग नहीं है, जिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, बल्कि ये लोकल पोटेंशियल की रिकॉर्डिंग है जो कि डेंड्राइड्स से जनरेट होते हैं। अब इसको थोड़ा सा डीपर सेंस में समझने के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स को थोड़ा सा देखते हैं। इसमें 6 लेयर्स होती हैं। ठीक है, दिस इज़ लेयर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ये लेट्स हैं, ये आप ऐसे समझ लें कि ये टॉप है और ये बिल्कुल बॉटम की मैंने, तो ये पूरी लेयर है। और इस 5th लेयर में आपके पास होते हैं जॉइंट पिरामिडल सेल। सो जॉइंट पिरामिडल सेल जो है, चूँकि इसके नाम से ही क्लियर है, काफ़ी बड़ा सेल होता है। और इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये सेल पोर्शन है। ठीक है, ये इसका एक्सॉन है। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियल सेगमेंट, दिस इज़ इनिशियल सेगमेंट। और जो डेंड्राइट्स होते हैं ये वाले, ठीक है, ये पूरा जो पोर्शन है ये सरफेस तक आए होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये टॉप लेवल जो है वो हमारे पास वो लेयर 1 से शुरू है। अब जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसकी जनरेशन किस स्पॉट से होती है? इनिशियल सेगमेंट। और ये इनिशियल सेगमेंट हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, दिस पोर्शन। ठीक है, लेकिन हम रिकॉर्डिंग जो है एग्जैक्टली इसकी किस पॉइंट पे कर रहे हैं? ये स्कैल्प के ऊपर जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, ठीक है, लाइक कंसिडर एट दीज आर दी इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जिस तरह के आपको यहाँ पर इस फिगर में नज़र आ सकता है, स्कैल्प के ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रोड जो हैं ये वाले, ठीक है, जो सर्कुलर शेप में, रिंग शेप में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रोड्स। सो इसमें काफ़ी यहाँ पर अगर आप देखें कि लेट्स से इफ़ यू आर प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड्स और द स्कैल्प, ठीक है, ये वाला पोर्शन लेट्स से मैं इसको ए कंसिडर करता हूँ। और ये वाला जो इनिशियल सेगमेंट वाला पोर्शन है जहाँ पर ये रिएक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इसमें काफ़ी फासला है और इस वजह से ये बेसिकली इस ये एक्शन पोटेंशियल को यहाँ से डिटेक्ट नहीं करता या मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करता। तो जाहिर है ये जो मेजरमेंट करेगा वो डेंड्राइड्स पे यहाँ पर इस एक्टिविटी को ये मेजर करेगा। ठीक है, सो आई जस्ट टेक इट आउट, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए। सो अब यहाँ पर डेंड्राइड्स के साथ सिनेप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ सिनेप्स जो होते हैं ये वाले जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दिस पोर्शन, ये कुछ पॉजिटिव होते हैं जिसको हम EPSP कहते हैं और कुछ हमारे पास नेगेटिव होते हैं। और EPSP एंड IPSP आर बेसिकली द IPSP इज़ इनहिबिटरी
पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जिसकी नेचर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव होती है, और दूसरी है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल विच हैज़ अ पॉजिटिव नेचर। तो एक तरह से हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। सो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं, तो वो इन दोनों पोटेंशियल के एक तरह से रिजल्टेंट डिफरेंस को हमें बताते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका सिनेप्सिस पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल का आपके पास ओवरऑल सम आता है, ठीक है, सो दैट सम इज़ टेक्निकली कॉल्ड एज द एक्शन पोटेंशियल, सॉरी लोकल पोटेंशियल। और इस लोकल पोटेंशियल को ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बेसिकली अब यहाँ पर ये फाइनली हमें ये पता होना चाहिए है दैट दीज आर जनरेटेड एट द डेंड्राइट्स, ठीक है। सो अब अगर हम बेसिकली इस टॉपिक के एसेंस की तरफ आते हैं कि हमारा ये जो टॉपिक है ये बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में आया ही इस वजह से है बिकॉज ब्रेन की ये जो एक्टिविटी है ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, और इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में हमें ये कन्फर्मेशन होनी चाहिए है दैट वी आर नॉट रिकॉर्डिंग दिस द एक्शन पोटेंशियल एट दिस लेवल, बट बेसिकली जो डेंड्राइड्स में हमारे पास यहाँ पर ये मैकेनिज्म चल रहा है, हम इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। और इसमें IPSP और EPSP जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के हमारे पास बनते हैं इन सिग्नल्स के थ्रू, उसका हम सम मालूम करते हैं, एंड दैट इज़ नॉट दी एक्चुअली दी एक्शन पोटेंशियल बट दैट्स अ लोकल पोटेंशियल जो कि डेंड्राइट्स पर हमारे पास जनरेट होता है, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास ये जो बिहेवियर है इसको फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो इसके मुताबिक ही फिर इसके टेस्ट का या मिसाल के तौर पर इससे फिर कंक्लूजन मिलता है कि ब्रेन की एक्टिविटी किस तरह से है मुख्तलिफ सिचुएशंस में। आई होप सो यहाँ पर जो डिस्कशन का बेसिक पर्पस था, टॉपिक का बेसिक पर्पस था, वो हमें क्लियर हो जाएगा बिकॉज दैट वी वर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, ठीक है। सो वी वर बेसिकली द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी within the brain, ठीक है, और how is it can be recorded. So that was in application to the current electricity. Thank you.